Today in this video we'll cover Remembrance by Christina Rossetti. क्रिस्टिना रोसेटी का फुल नेम क्रिस्टिना जॉर्जिना रोसेटी था और इनका जन्म 5 दिसंबर 1830 को लंदन में हुआ था। इनकी डेथ 29 दिसंबर 1894 को हुई थी। क्रिस्टिना रोसेटी की डिटेल बायोग्राफी आपको मेरे चैनल सब्जेक्ट लर्नर्स पे मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। पोएम को लाइन बाय लाइन समझने से पहले पोएम का ओवरव्यू ले लेते हैं कि पोएटेस इस पोएम में कहना क्या चाहती हैं। पोएम की शुरुआत होती है स्पीकर की एक ख्वाहिश से, ख्वाहिश कि उनको भुलाया ना जाए उनकी डेथ के बाद, और ये बात किसी एक खास व्यक्ति के लिए है। हो सकता है कि वो स्पीकर के पार्टनर हो, इसीलिए पोएम का टाइटल है रिमेम्बरेंस। लेकिन पोएम की एंडिंग में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। वो कहती हैं कि उनके बिलोवेड उन्हें तभी याद करें अगर पोएटेस को याद करने से उन्हें दुख ना हो, और अगर उन्हें याद करने से उन्हें सिर्फ दुख हो। वो ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि बिलोवेड को खुश रहना चाहिए, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये नहीं चाहती हैं कि उन्हें याद करके उनके पार्टनर जो है वो दुखी हो जाए। वो चाहती हैं कि वो खुश रहें, चाहे भले ही ना याद करें, वो भूल जाए, एक मेमोरी बना ले, लेकिन वो खुश रहें। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। पोएम 1862 में पब्लिश हुई थी। पोएम की राइमिंग स्कीम है ABBA ABBA CDD ECE, और ये पोएम एक पेट्रार्कन सोनेट है, यानी इसमें एक ऑक्टेट है और एक सेस्टेट है। ऑक्टेट मीन्स 8 लाइन्स और सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स। अब समझते हैं पोएम को डिटेल में, लाइन बाय लाइन। रिमेंबर मी व्हेन आई एम गॉन अवे। पोएटेस कहती हैं कि मुझे याद रखना जब मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी, यानी मेरी डेथ हो जाएगी। गॉन फार अवे इनटू द साइलेंट लैंड, जब मैं यहाँ से बहुत दूर एक शांत जगह चली जाऊंगी। इट मीन्स जब डेथ के बाद एक साइलेंट लैंड पे वो चली जाएंगी, तब वो चाहती हैं कि उन्हें उनके पार्टनर याद रखें, उन्हें भुलाएं ना, उन्हें सिर्फ मेमोरी ना बनाएं, उन्हें हमेशा याद रखें। When you can no more hold me by the hand, और जब तुम मुझे मेरे हाथों को पकड़कर रोक नहीं पाओगे, और मतलब इस अभी तक रोक लेते थे, लेकिन उसके बाद डेथ के बाद तुम मुझे मेरे हाथों को पकड़कर रोक नहीं पाओगे। Nor I half turn to go yet turning stay, और ना ही मैं आधा मुड़ पाऊंगी जाने के लिए, जबकि मेरा मन होगा वहां पे रुकने का। यानी जब उनके पार्टनर उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकेंगे तो उनका मन होगा कि थोड़ी देर वो वहां रुक जाएं। इन लाइंस में डेथ उनके पास है, लेकिन वो अभी और लाइफ जीना चाहती हैं, चाहे सिर्फ एक पल के लिए और, लेकिन वो अपने पार्टनर के साथ रहना चाहती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डेथ के बाद ना उनके पार्टनर उन्हें रोक सकेंगे और ना ही वो रुक पाएंगी। Remember me when no more day by day you tell me of our future that you planned. पोएटेस कहती हैं कि तुम मुझे हर उस दिन याद रखना जब तुम मुझे आगे के फ्यूचर प्लान्स नहीं बता सकोगे। यानी पोएटेस नहीं चाहती कि उनके बिलोवेड उन्हें भूल जाएं जब वो एक साथ फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते। वो नहीं चाहती कि उन्हें भुला दिया जाए या सिर्फ मेमोरी बना दिया जाए। ओनली रिमेंबर मी, तुम बस मुझे याद रखना, तुम भूलना नहीं मुझे। यू अंडरस्टैंड इट विल बी लेट टू काउंसिल देन और प्रे, ये तो तुम समझते ही हो कि तब बहुत देर हो चुकी होगी कोई भी एडवाइस देने के लिए या प्रे करने के लिए। ये सब पोएटेस अपने बिलोवेड से इसीलिए कह रही हैं क्योंकि उनकी मृत्यु निकट है, उनकी डेथ उनके पास है। येट इफ यू शुड फॉरगेट मी फॉर अ वाइल, यहां से सेस्टेट की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो पोएटेस कहती हैं कि अगर फिर भी तुम मुझे कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, एंड आफ्टरवर्ड्स रिमेंबर डू नॉट ग्रीव, और थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें फिर से याद आ जाऊं, तो तुम दुखी मत होना, उदास ना होना। ये लाइन पोएटेस के अफेक्शन को दिखाती हैं, क्योंकि वो समझती है कि हो सकता है लाइफ में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आ जाएं कि जिसमें उनके लवर उन्हें कुछ देर के लिए भूल जाएं। तो वो कहती हैं कि तब तुम दुखी मत होना। फॉर इफ द डार्कनेस एंड करप्शन लीव
अ वेस्टीज ऑफ द थॉट्स दैट वंस आई हैड। क्योंकि ये जो डार्कनेस यानी अंधकार और दुख जो मेरी यादें लाएंगी तुम्हारे मन में जब तुम मुझे याद करोगे, और ये सब कुछ मैं पहले से जानती हूँ कि जब तुम मुझे याद करोगे तो तुम परेशान होगे, तुम दुखी होगे। बेटर बाई फार यू शुड फॉरगेट एंड स्माइल। तो इसीलिए ये बेहतर होगा, ये अच्छा रहेगा कि तुम मुझे भूल जाओ और स्माइल करो, तुम खुश रहो। और ये सब किससे अच्छा रहेगा, किससे बेहतर रहेगा? देन दैट यू शुड रिमेंबर एंड बी सैड। कि तुम मुझे भूल जाओ और खुश रहो, ये ज़्यादा अच्छा है इससे कि तुम मुझे याद करते रहो और दुखी हो जाओ। मतलब तुम मुझे भूल कर खुश रहो, वो ज़्यादा अच्छा है इससे कि तुम मुझे याद कर करके दुखी रहो। पोएटेस यही चाहती हैं कि वो उनके पार्टनर वो खुश रहें किसी भी तरीके से, चाहे वो उन्हें भुलाकर ही खुश रहें, लेकिन वो खुश रहें। पोयम की एंडिंग काफ़ी लविंग और सेल्फलेस फीलिंग से हुई है, क्योंकि पोएटेस ये चाहती थी कि उन्हें याद रखा जाए, भूला ना जाए, या सिर्फ मेमोरी ना बनाया जाए। लेकिन जब उन्हें ये लगता है कि उनके पार्टनर उन्हें याद करके दुखी होंगे, तो वो चाहती हैं कि उन्हें भुला देना ही बेहतर है और वो अपने लवर को खुश देखना चाहती हैं। पोएम की एंडिंग काफ़ी लविंग और सेल्फलेस फीलिंग से हुई है, क्योंकि पोएटेस ये चाहती थी, पोएम की स्टार्टिंग में पोएटेस ये चाहती थी कि उन्हें याद रखा जाए, उन्हें भूला ना जाए, उन्हें सिर्फ एक मेमोरी ना बनाया जाए। लेकिन जब उन्हें ये लगता है कि उन्हें याद करके उनका पार्टनर सिर्फ दुखी होंगे, तो वो चाहती है कि उन्हें भुला देना ही बेहतर रहेगा और वो अपने लवर को, अपने पार्टनर को खुश देखना चाहती हैं। ये सब पोएटेस के केयरिंग और सेल्फलेस नेचर को दिखाता है। और इसी के साथ हमारी पोएम भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्जेक्ट लर्नर्स।